हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 के तीसरे वाले क्वेश्चन को। आइए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या दिया गया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि उनका द्विघात समीकरण बनाइए। इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अभी यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख लेता हूँ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हल लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप सभी देखो कि हमें आखिर ज्ञात क्या करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि वर्तमान आयु सबसे पहले मानेंगे, वही मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि माना रोहन की आयु, और देखो दूसरा कैरेक्टर क्या है, रोहन की माँ, तो अब वहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा माना रोहन की आयु देखिए हम लोग मान लेते हैं एक्स खुद से मान लेते हैं। और रोहन की माँ की आयु देखिए उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पर प्रश्न अनुसार हमें दिया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो जब हम लोगों ने रोहन की आयु एक्स माना तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस में 26। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक्स प्लस में 26, क्योंकि रोहन यानी कि एक्स रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है उनकी माँ। इसीलिए हम लोगों ने दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये समीकरण बना लिए। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 3 साल बाद कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि 3 साल बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 साल बाद। यहाँ पर मैंने यह लिख लिया। हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, देखिए रोहन की आयु x थी, अब से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस में 3। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि x प्लस में 3, x यानी कि रोहन की आयु अब से 3 साल बाद x प्लस में 3। और सेम रोहन की माँ के साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, रोहन की माँ की आयु क्या थी, x प्लस में 26। तो अब क्या हो जाएगी, x प्लस में 26 तो रहेगी, पर प्लस में 3 साल और बढ़ जा रहा है, क्योंकि 3 साल बाद की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 साल बाद देखो यह हो गया। ठीक है, और इनका गुणनफल ये ब्रैकेट में है, यानी कि यह गुना होगा तो गुणनफल कितना आएगा, 3 वर्ष पश्चात कितना होगा, 360। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि बराबर में मैं लिख देता हूँ 360। यहाँ पर मैंने यह लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे हल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे आइए दिखाता हूँ। देखिए x प्लस में ये 3 है, इसको तो एच इट इज हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि x प्लस में 3 जैसा था वैसा ही हम लोगों ने लिख दिया, ब्रैकेट भी लगा दिए। अब क्या करेंगे कि x है, x को लिख देते हैं 26 में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो प्लस 29 हम लोग यहाँ पर 29 लिख देते हैं, और बराबर में 360 मैं कर दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट को गुना करेंगे। क्या करेंगे, x को x प्लस में 29 से और 3 को x प्लस में 29 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ। देखो x है, इस x से गुना होगा, क्या आ जाएगा हमारा, x स्क्वायर आएगा। एक मिनट में पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए x को हम लोगों ने x से गुना किया, क्या आया, x स्क्वायर आया, यानी कि x की पावर 2 आया। प्लस में देखो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, जो x है वह 29 से गुणा आएगा, क्या होगा, 29x आएगा, 29, और इसके साथ x आ जाएगा। अब प्लस का निशान लगाएंगे। अब ये देखो इसको गुणा करेंगे 3 को x प्लस में 29 से, तो 3 को x से गुना किया, क्या आया, 3x, और 3 को 29 से क्या आया, 29 दिया 87 होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन लगा के और 87 लिख देते हैं, और बराबर में ये 360 है, इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा x स्क्वायर है, x स्क्वायर का x स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। प्लस में अब देखिए यहाँ पर हमारा 29 है, यह 3 है, 29 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा, 32 आ जाएगा। तो 32x कर देंगे, प्लस का क्या करेंगे दोस्तों, 87 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और जो 360 है वह बराबर की इधर साइड आएगा, तो क्या होगा, माइनस का 360 हो जाएगा। बराबर में कुछ भी नहीं बचा, तो बराबर में 0 कर देंगे। यह कर लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, वापस से लिख लेते हैं x स्क्वायर इसी प्रकार से आ जाएगा। प्लस में हमारा जो 32x था वह भी ऐसा ही आ जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे, तो जो हमारा चिन्ह आएगा, साइन आएगा, निशान आएगा, वह माइनस का आएगा। और इसका अंतर कितना होगा, 273 हम लोगों ने लिख दिया, और बराबर में क्या है, 0, तो 0 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे इस वाले पार्ट का आंसर। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कि रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए भी आप सभी लिख सकते हो, हेते मैंने लिख दिया, हेतु लिखना है, हेतु समीकरण जो हमारा होगा, समीकरण होगा, क्या होगा, ये जो हम लोगों ने अभी बनाया इसी को यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273 बराबर में 0। यही हो जाएगा दोस्तों हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को एक जो है हमारा लाइक दोस्तों जरूर से कर देना। एंड चैनल पर जितने भी लोग नए हो
प्लीज़ आपसे हमारे को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अपने जो आपके सहपाठी होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी आप सभी कर देना, ठीक है, शेयर भी आप सभी कर देना। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।